बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल मेथड का टॉपिक ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन सॉल्यूशन ऑफ अ पीरियाडिक एसएल सिस्टम। यानी कि पीरियाडिक एसएल सिस्टम की आइगन सॉल्यूशन में ऑर्थोगोनैलिटी का हमारे पास थ्योरम है। लास्ट हमारा टॉपिक था वो था ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ रेगुलर पे, यानी कि रेगुलर की ऑर्थोगोनैलिटी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीरियडिक की ऑर्थोगोनैलिटी है। सेम है, यानी कि कल वाले टॉपिक में जो हमने इक्वेशन नंबर 8 तक जो डिस्कस किया था इसमें भी वही सेम है। नेक्स्ट जाके कुछ थोड़ी सी चेंजिंग होती है, यानी कि कल वाले सेम थ्योरम की तरह आज का टॉपिक भी हमारा सेम है, यानी कि ये दोनों थ्योरम बिल्कुल सेम है, जस्ट थोड़ी सी जाके एंड पे जाके इसमें चेंजिंग होती है। तो हमारे पास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है, द आइगन सॉल्यूशंस करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ पीरियडिक एसएल सिस्टम आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। यानी कि सेम है, हम लोगों ने करना क्या है, पीरियडिक एसएल सिस्टम की ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास प्रूफ है। इन दिस केस वी टेक एंड पॉइंट कंडीशंस। हमारे पास जो इसकी एंड पॉइंट कंडीशंस हैं, वाई ऑफ ए इक्वल होगा वाई ऑफ बी के, वाई प्राइम ऑफ ए इक्वल होगा वाई प्राइम ऑफ बी के। वी प्रोसीड एज इन द केस ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम। यानी कि सेम उसी तरह से हमने प्रूव करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में, यानी कि रेगुलर एसएल सिस्टम पे जिस तरह से वर्क किया था इसमें भी सेम हम लोगों ने उसी तरह से ही काम करना है। ऑल स्टेप्स अप टू इक्वेशन 8 आर द सेम। यानी कि कल वाले टॉपिक में हमारे पास जो 8 क्वेश्चन तक जो हमारा काम था वो सेम, इसमें भी हम लोग सेम उसी तरह से ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जाके इक्वेशन नंबर 9 में इन दोनों थ्योरम में जाके थोड़ी सी तब्दीली होगी। आर द सेम एज डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स क्यू एक्स वाई प्लस लैम्डा आर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि सेम कल जिस तरह से हमने इक्वेशन 1 ली थी और इक्वेशन 2 एंड 3 हमने ले ली, यानी कि ये बाउंड्री कंडीशन है, ये हमारे पास एसएल सिस्टम की इक्वेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास नो सेंस वाई एम ऑफ एक्स एंड वाई एन ऑफ एक्स आर द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम गिवन बाय। यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, इन तीनों इक्वेशन का जो सिस्टम था इसमें पहले हमने वाई एम एक्स पुट किया था और लैम्डा की जगह पे हमने लैम्डा एम पुट किया था। फिर हमने दोबारा जो काम किया था, वाई एन एक्स, वाई की जगह पे वाई एन एक्स पुट किया था और लैम्डा की जगह पे लैम्डा एन पुट किया था। अब सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि वाई की जगह पे वाई एम एक्स पुट करेंगे और नेक्स्ट लैम्डा की जगह पे लैम्डा एम रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है पी ऑफ एक्स वाई प्राइम एम ऑफ एक्स एंड सो ऑन, सेम जिस तरह से 4 इक्वेशन हमने कल बनाई, सेम उसी तरह से हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई है। सेम उसी तरह से हम लोग इक्वेशन नंबर 5 बना लेंगे एंड यानी कि इन पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने 4 और 5 बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह पे वाई एन एक्स और लैम्डा की जगह पे लैम्डा एन रिप्लेस करके इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 हम लोग बना लेते हैं। यानी कि यहाँ तक अभी तक हमारा वो सेम वर्क चल रहा है जिस तरह से हमने लास्ट थ्योरम में किया था। अब उसके बाद मल्टीप्लाइंग 4 बाय वाई एन एंड 6 बाय वाई एम एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट सेम। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को वाई एन से, इक्वेशन 6 को वाई एम से मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। और इस तरह से हम लोग इसको इक्वेशन बना के इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आर एक्स वाई एम वाई एन लैम्डा एम एन एंड सो ऑन हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। एंड अप्लाइंग द इंटीग्रेशन, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं।
जब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन 8 बन जाती है। पहले हमने पढ़ा था कि इक्वेशन 8 तक हमारा काम बिल्कुल सेम होगा पिछले थ्योरम की तरह से, यानी कि रेगुलर ऑर्थोगोनैलिटी और पीरियोडिक ऑर्थोगोनैलिटी इन एसएल सिस्टम दोनों में हमारे पास क्या होता है, पहला काम सेम होता है, यानी कि इक्वेशन 8 तक हमारा ये दोनों का काम सेम था। अब नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड 0 फॉर अ पीरियोडिक एसएल सिस्टम, देन पी ऑफ ए इक्वल है पी ऑफ बी के फ्रॉम रिलेशन ए, यानी कि जो शुरू में हमारे पास पहले गिवन डाटा था, इक्वेशन ए थी, तो उसमें कोरिलेशन को यूज़ करते हुए पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के। तो इसी तरह से वाई एक्स रिप्लेस बाय वाई एम एक्स एंड वाई एन एक्स हम लोग पुट करते हैं, तो हमारे पास वाई एम ऑफ ए इक्वल होगा वाई एम ऑफ बी के, वाई प्राइम एम ऑफ ए इज इक्वल टू वाई प्राइम एम ऑफ बी एंड वाई एन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई एन ऑफ बी, वाई प्राइम एन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई प्राइम एन ऑफ बी। हमारे पास इस तरह से इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 बन जाती हैं। Next, using equation 9 and 10 on right hand side of 8, यानी कि हम लोग इक्वेशन 9 और 10 यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड इक्वेशन 8 पे, तो हमारे पास यानी कि पहले हम लोगों ने इस इक्वेशन 8 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के, इसलिए हम लोग जहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट जहाँ पे बी आ रहा होगा उसकी जगह पे भी हम लोग ए लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ए में हमने प्रूव किया था पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के, और इसी तरह से वाई एम ऑफ ए बराबर है वाई एम ऑफ बी के, इसलिए हम लोगों के पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन ए की फॉर्म में आ जाएगी। जब ए की फॉर्म में आ जाएगी ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इस तरह से हमारे पास वाई लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन ए टू बी इंटीग्रेशन आर एक्स वाई एम एक्स वाई एन एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सिंस ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एक्स वाई एम एक्स वाई एन एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यही ऑर्थोगोनैलिटी थी, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। हेंस द सॉल्यूशन आर द ऑर्थोगोनल आर वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स, यानी कि इस तरह से ये हमारे पास सॉल्यूशन है ऑर्थोगोनल का विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। यानी कि आज के टॉपिक में हमारे पास मोस्टली काम सेम है, जस्ट जो तब्दीली आ रही है यहाँ पे क्या आती है, यानी कि हम लोगों ने, क्योंकि ये इसमें भी हमारे पास था कि पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी, इसलिए पी ऑफ बी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ ए रिप्लेस कर देते हैं। वाई एम ऑफ बी की जगह पे भी हम लोग क्या करते हैं, वाई एम ऑफ ए रिप्लेस कर देते हैं। वाई प्राइम एन ऑफ ए की जगह पे भी ए पुट कर देते हैं, किसकी जगह पे, वाई प्राइम एन ऑफ बी की जगह पे। एंड सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू जब अप्लाई करते हैं तो ये 0 के इक्वल होता है, हो जाता है, और इसलिए ये दोनों थ्योरम नियर अबाउट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी इन दोनों में तब्दीली है। तो ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक था पीरियोडिक एसएल सिस्टम की ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।